हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग मस्त होंगे। ओके। फ्रेंड, इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, आप लोग अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है। ओके। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स वाली वीडियोज़ हैं। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबके सब आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है कि हमारे न्यूनतम जुताई यानी मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज क्या है, और इसके मुख्य लाभ और इसके मुख्य हानियाँ क्या क्या है। ओके, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या दिया गया है। जो न्यूनतम जुताई और शून्य जुताई जो होते हैं वो बेसिकली हमारे जुताई के यानी कि टिलेज के हमारे आधुनिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है, मिट्टी के अपरदन को कम करना, यानी कि सॉइल के इरोशन जो होता है, सॉइल इरोशन, उसको कम करना, लागत बचाना और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी कि सॉइल्स के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम मिनिमम टिलेज के बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो मिनिमम टिलेज है इसकी अवधारणा के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि फसल उत्पादन के लिए आवश्यक जुताई को न्यूनतम स्तर तक कम करना होता है। ओके, यानी कि जो जुताई का जो मनी टाइम्स हम जुताई करते हैं, 2 से 3 बार जुताई करते हैं, तो उसको हम कम करने का प्रयास करते हैं हम मिनिमम टिलेज में। इसमें ऐसे ऑपरेशन को छोड़ दिया जाता है जिनसे कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता, जिससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। टिलेज के बारे में नहीं देखा तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। ओके। और इसके बाद ध्यान दीजिए, जिनसे कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं, स्किप कर लेते हैं। जो केवल लागत बढ़ाते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्किप कर लेते हैं। जो हमें आवश्यक हैं, जो ज़्यादा नीड होते हैं, उसी को हम उपयोग करते हैं। कुछ ऑपरेशंस को संयुक्त भी किया जाता है, जैसे बुआई और उर्वरक डालना। तो बुआई और उर्वरक डालना, ये बेसिकली इसको हम एक साथ कर सकते हैं। इसके फादर कौन है मिनिमम टिलेज के? हमारे फाकनर। ठीक है, एच फाकनर हमारे न्यूनतम जुताई के जनक कहा जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974 में यूएसए में हुई थी। विशेषता क्या है इसमें? फसल के 30 से 50% अवशेष जो होते हैं वो खेत में ही छोड़ दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जो मल्च होता है, ठीक है, मल्च हो जाता है। और मल्च जब हो जाएगा तो आपको पता होगा, जब अवशेष छूट जाएगा तो मल्च भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो पुआल रहेंगे या फिर अवशेष रहेंगे वो नीचे जाकर वो खाद का भी निर्माण करेंगे, खाद भी बन जाएंगे। और मल्च हो जाएगा तो ऊपर से जब मल्च हो जाएगा तो जो नमी का जो कंजर्वेशन जो होगा वो भी हो जाएगा। तो ये भी फायदा है। अगला है न्यूनतम जुताई के लाभ। तो न्यूनतम जुताई के लाभ क्या क्या है? सबसे पहले है मिट्टी की स्थिति में सुधार। तो फसल अवशेषों के विघटन से मिट्टी की भौतिक स्थिति और उर्वरता बढ़ती है। ओके। कम मिट्टी का अपरदन, तो जो सॉइल का जो इरोशन होता है वो कम होता है। ओके। इसके अलावा क्या है, लागत में कमी। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम मिनिमम टिलेज करते हैं तो हम ज़्यादा ऑपरेशंस को नहीं करते हैं, कुछ ही ऑपरेशन जो इम्पोर्टेंस होते हैं, 1-2 ऑपरेशन उसी को करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे ईंधन, श्रम और मशीनरी की जो लागत होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है कि वाटर्स जो होते हैं उसको कंजर्व करना, मतलब कम ही वाटर में अधिक यूज करना, या फिर यूँ कहें कि जितना वाटर है उसको, उस सभी वाटर्स को हम उपयोग करना। ठीक है, उस सभी वाटर को घाटा ना होने जाए, यानी कि बेकार ना हो, इसके लिए हम उसको अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें, उसी को बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन। मिट्टी में नमी का संरक्षण बेहतर होता है इससे। अगला है न्यूनतम जुताई की हानियाँ। तो मिनिमम टिलेज के कुछ घाटे भी हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कम बीज अंकुरण। जब हम न्यूनतम जुताई करते हैं, मिनिमम टिलेज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो बीज का अंकुरण होता है वो कम होता है, क्योंकि हम जुताई बहुत कम करते हैं। जुताई नहीं करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा अंकुरण कैसे होगा अच्छी तरीके से? तो ये हमारा एक घाटा हो गया। दूसरा घाटा है अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता। तो जब हम जुताई कम करते हैं तो हमें नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अगला है बुआई में कठिनाई। तो बुआई में कठिनाई भी हमें इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो बीज होते हैं वो ऊपर होते हैं, ठीक है, यानी कि ज़मीन के ऊपर होते हैं, और जुताई नहीं किए होते हैं। हम गोदाम, एक प्रकार का समझ लीजिए कि गेहूं में गोदा मारने वाला बात होता है। ठीक है। अगला है खरपतवारों की समस्या। तो जब हम मिनिमम टिलेज करेंगे ना, तो ऐसे में जो खरपतवार जो रहेंगे वो ज़्यादा सरफेस देकर, ठीक है, जुताई नहीं होगा तो
ऊपर नीचे नहीं जाएगा खरपतवार। तो ऐसे में क्या होगा कि खरपतवारों की जो समस्या रहेगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा जामेंगे। अगला हमारा है शून्य जुताई। शून्य जुताई को बोलते हैं जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी जुताई ना करना, उसी को बोलते हैं जीरो टिलेज। ओके, जीरो टिलेज टिलेज की वह प्रकार है जिसमें बिना जुताई किए फसल की बुआई कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं जीरो टिलेज। इसके फादर कौन है, तो इसके हमारे फादर हैं गोबल बी ट्रिपलेट, यानी इसको बोलते हैं जीबी ट्रिपलेट बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं जीरो टिलेज के फादर। इसकी शुरुआत भी यूएसए में हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूएसए में हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला है विशेषता क्या है, तो इसमें 50 से 100% जो मल्च होते हैं यानी अवशेष जो होते हैं वो खेत में ही छोड़ जाते हैं। इसके फायदे कौन कौन से हैं, सबसे कम लागत होता है, इसमें बिल्कुल भी लागत नहीं लगता है, क्योंकि इसमें भाई साहब बिना जुताई किए हम क्या करते हैं, फसल की बुआई कर देते हैं। ओके, अगला है मिट्टी संरक्षण। तो इसमें मिट्टी का जो संरक्षण होता है वो अधिक होता है, अपरदन बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला है मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे में क्या होता है कि जो अवशेष जो होते हैं वो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को इम्प्रूव करते हैं। अगला है जल संरक्षण। तो जल संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जल को अधिक मात्रा में उपयोग करना, या फिर जल को भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समय तक रखना। ठीक है, उसी को वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं। इसके अलावा भी हमारे जुताई की हानियाँ भी काफ़ी सारे हैं। तो कौन कौन सी हानियाँ हैं इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले है कम अंकुरण दर। तो पारंपरिक तरीकों की तुलना में अंकुरण दर 20% तक कम हो सकती है। खरपतवार नियंत्रण, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, खरपतवार नियंत्रण भी इसमें अधिक लगता है, क्योंकि भाई खरपतवार ज़्यादा उगते हैं ऐसे में। अगला है रोग और कीटों की समस्या। तो रोग और कीट भी इस पर ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि भाई जुताई नहीं करते हैं तो जो जो सॉइल बोर्न वाले जो पैथोजेंस होते हैं वो ज़्यादा सरवाइव करते हैं, और उनका उग्र यानी उसका जो अटैक वाला जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है। अगला है ठंड और नम मिट्टी। तो ठंड और नम मिट्टी होता है क्योंकि भाई जुताई नहीं करेंगे तो अंदर का जो जो मतलब हॉटनेस रहेगा वो निकलेगा नहीं, तो ऐसे में ठंड और नम रहेगा। ठीक है, अगला है इसके अलावा कुछ सवाल है जो कि अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि एक वीडियो रहेगा। कुछ छोटे छोटे जो सवाल आते हैं 2 नंबर 3 नंबर के आते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे अच्छी तरीके से। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।